मैं बहुत से प्रश्न पूछना चाहता हूं, किंतु फिर रुक जाता हूं, क्योंकि वे सब व्यर्थ मालूम होते। क्या सभी प्रश्न व्यर्थ हैं? प्रश्न भी व्यर्थ हैं, उत्तर भी व्यर्थ हैं। होना है निष्प्रश्न, पहुंचना है ऐसी जगह जहां न प्रश्न बचे न उत्तर बचे, क्योंकि प्रश्न भी विचार है और उत्तर भी विचार है। होना है शून्य, होना है निशब्द। वहां ना कोई प्रश्न उठेगा ना कोई विचार उठेगा, न कोई उत्तर पे पकड़ रह जाएगी। ऐसी दशा में ही साक्षात्कार होता है। इसलिए समाधि न तो हिंदू होती, न मुसलमान होती, न ईसाई होती। विचार हिंदू होते हैं, ईसाई होते हैं, मुसलमान होते हैं, हजार ढंग के होते हैं। विचार सब ढंग ढंग के होते हैं। समाधि का तो एक ही रंग होता है, शून्यता। हिंदू भी चुप हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा जहां मुसलमान चुप होकर पहुंचेगा। स्त्री चुप होगी तो वहीं पहुंच जाएगी जहां पुरुष चुप होकर पहुंचेगा। लेकिन अगर बोलेंगे तो भेद पड़ जाएंगे, तो भिन्नता आ जाएगी। अच्छा ही होता है कि तुम्हें दिखाई पड़ जाता है कि सारे प्रश्न व्यर्थ हैं, फिर भी उठते हैं। प्रश्न ऐसे ही मन में लगते हैं जैसे पत्ते वृक्षों में लगते हैं। मन का स्वभाव है प्रश्न करना। मन प्रश्नों के सहारे जिंदा रहता है। मन को उत्तर में उत्सुकता नहीं है, ख्याल रखना, ध्यान रखना। मन को उत्तर से कुछ लेना ही नहीं है। मन तो उत्तर से भी नए 10 प्रश्न खड़े करने को उत्सुक है, इसलिए उत्तर भी मांगता है। एक प्रश्न पूछता है, उत्तर मिले, उत्तर में से 10 नए प्रश्न खड़े कर देता है। पूछेगा, परमात्मा ने बनाया जगत को? सच में परमात्मा ने जगत को बनाया? और ऐसा लगता है कि बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से पूछ रहा है। कहो कि हां, परमात्मा ने जगत को बनाया, और 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्यों बनाया? फिर ऐसा ही क्यों बनाया? फिर इतना दुख क्यों बनाया? ये कैसा अन्याय हो रहा है? फिर कोई गरीब और अमीर क्यों बनाया? फिर कोई सुखी और दुखी, और कोई सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हो रहा है, और कोई दाने दाने को मुहताज। फिर ऐसा क्यों किया? फिर पाप क्यों बनाया जगत में? फिर आदमी को ऐसा क्यों बनाया कि वो पाप कर सके? फिर उसे पुण्य ही करने की क्षमता क्यों न दी? अब उठना शुरू हुआ, अब कोई अंत नहीं होगा। इसलिए बुद्ध जैसे ज्ञानी ने पहले ही प्रश्न पर रोक देना चाहा। पूछो बुद्ध से ईश्वर है? बुद्ध कहते हैं ये प्रश्न किसी काम का नहीं। इससे न निर्वाण होगा, न समाधि लगेगी, न शांति मिलेगी। इससे तुम्हारे चित्त की चिकित्सा नहीं हो सकती। इसे हटाओ, ये किसी काम का नहीं। बुद्ध जानते कि इसका उत्तर दिया कि तुम 10 प्रश्न ले आओगे। प्रश्नों की संतति बढ़ती ही चली जाती। प्रश्न मन उठाता क्यों है? ये असली प्रश्न से बचने की तरकीब है। असली प्रश्न तो एक है, मैं कौन? मगर वो मन नहीं उठाता। वो कहता है संसार क्या है? संसार में दुख क्यों है? संसार को किसने बनाया? क्यों बनाया? अंत क्या है? लक्ष्य क्या है? 1000 प्रश्न उठाता है, एक प्रश्न नहीं उठाता कि मैं कौन। महर्षि रमन के पास जब भी कोई जाता था, कोई भी प्रश्न लेके जाए, वो कहते छोड़ो, ये असली प्रश्न पूछो। लोगों की समझ में ही ना आता कि असली प्रश्न क्या है। तो लोग पूछते आप ही बता दें असली प्रश्न क्या? तो वो तो एक ही प्रश्न था असली, मैं कौन। तो लोग कहते चलो यही पूछते हैं कि मैं कौन हूं। तो वो कहते मुझसे मत पूछो, असली प्रश्न दूसरे से नहीं पूछा जा सकता। आंखें बंद करो, दोहराओ भीतर कि मैं कौन। झूठे प्रश्न दूसरे से पूछे जा सकते हैं, झूठे ही हैं,
किसी से भी पूछ लिए। असली प्रश्न तो अपने से ही पूछा जा सकता है, अपने ही अंतरतम में गुंजाना होता है, अपने ही भीतर और भीतर और भीतर खोदते जाना होता है। एक सवाल है कि क्या ख्याल है सच और क्या झूठ है वास्तव। एक और सवाल है कि क्या बवाल है बर्दाश्त करना और क्या चोट पहुंचाना, खत्म करना है बवालों को। एक और सवाल है कि पहले और दूसरे सवालों में से कौन सा है पहला। क्या ये दोनों ही सवाल न पहले हैं न दूसरे? ये सवाल ही नहीं, हमारी कमजोरी है, हमारी बेईमानी है, हमारी चोरी है। किस बात की चोरी? हम असली सवाल को छिपा रहे हैं धुआं उठा के। हजार सवालों का जाल खड़ा करके हम असली सवाल को भुला रहे हैं। हम अपने को उलझा रखना चाहते ताकि असली सवाल न पूछना पड़े। असली सवाल पीड़ादायी है, भाले की तरह चुभेगा छाती में जब पूछोगे मैं कौन। क्योंकि तुमने तो मान ही लिया है कि तुम्हें पता है। हर एक मान के बैठा है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं। यह भी कोई पूछने की बात है? तुम तो जानते ही हो तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना। और क्या चाहिए? तुम्हें पता है तुम गोरे हो कि काले हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदुस्तानी कि पाकिस्तानी। तुम्हें सब पता है, तुम्हारे पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, तुम्हारा घर, सब तुम्हें पता है। तुम्हारा धंधा, तुम्हारी शिक्षा, दीक्षा, सब तुम्हें पता। और क्या चाहिए? और इसमें से कुछ भी तुम नहीं हो। ना तो तुम्हारी शिक्षा तुम हो, ना तुम्हारी दीक्षा तुम हो, ना तुम्हारी संस्कृति, ना तुम्हारी सभ्यता, ना तुम्हारा समाज। तुम इस सब से अतीत हो, इस सब के पार हो। तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम सच्चिदानंद हो। उसे किसी विशेषण में बांधा नहीं जा सकता। तुम तो दर्पण हो। इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वे प्रतिबिंब तुम नहीं हो। और जितनी चीजों को तुमने समझ रखा है कि यह मैं हूं, ये सब प्रतिबिंब है। अभी दर्पण की तुम्हें पहचान ही नहीं आई। जब तुम दर्पण को जानोगे, पहचानोगे, चकित हो जाओगे, विमुग्ध हो जाओगे। ऐसे रस में डूबोगे कि फिर कभी उसके बाहर ना आ सकोगे। प्रश्न तो सब व्यर्थ है, सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर। और उत्तर भी सभी व्यर्थ हैं, सिर्फ एक उत्तर को छोड़कर। लेकिन वह प्रश्न और वह उत्तर तुम्हारे भीतर घटना है। बाहर से कोई उत्तर नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूं कि सच्चिदानंद हो तुम, लेकिन इससे क्या होगा? तुमने सुन भी लिया, हुआ क्या? परसों रात फ्रांस से आई एक महिला को मैं कुछ कह रहा था। दुखी थी, उदास थी। कह रही थी कि कभी कभी सुख भी होता है, लेकिन अधिकतर तो मैं उदास ही रहती हूं। कभी कभी ठीक लगता है, बस कभी कभी, ज्यादातर तो सब ऐसा व्यर्थ लगता है। मैं क्या करूं? तो उससे मैंने कहा कि मैं तुझे एक सूफी कहानी कहता हूं। मैंने कहानी शुरू की थी, 2 ही पंक्तियां कही थी। उसने कहा कि ये कहानी मुझे मालूम। मैंने कहा अगर ये कहानी तुझे मालूम, सच में तुझे मालूम, तो फिर उदास क्यों है? वो थोड़ी चौंकी, क्योंकि कहानी मालूम होने से उदास होने का क्या संबंध हो सकता है। तो फिर मैंने कहा तू फिर से सुन, तुझे कहानी मालूम नहीं। तूने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कहानी को जीना पड़ेगा। पढ़ने और सुनने से क्या होगा? कहानी तो छोटी सी है, विख्यात है, तुम में से भी बहुतों को पता होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पता तभी होगी जब तुम जियोगे। कहानी में उससे कह रहा था कि एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया और कहा मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिख दे
जो मुझे हर घड़ी में काम आए, दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए ऐसा वचन कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? वो पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया, एक फकीर गांव में आया है, उससे पूछ लें। फकीर के पास गया, फकीर ने कहा इसमें कुछ खास बात नहीं, तू जा इतना लिख दे, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना, वो काम पड़ेगा। और वो काम पड़ा। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा, दुश्मन पीछे। वो एक पहाड़ में जाके छिप गया है, थर थर कांप रहा है, घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही, बड़ा दुखी है, जीवन मिट्टी हो गया। क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया। सोचता था राज्य बड़ा होगा, इसलिए युद्ध में उतरा था। राज्य अपना था वो भी गया, जो हाथ का था वो भी गया, उसको पाने में जो हाथ में नहीं था। बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था, कैसी भूल कर ली। तभी उसे याद आई छल्ले की, वचन पढ़ा। वचन था कि यह भी बीत जाएगा। मन एकदम हल्का हो गया, जैसे बंद कमरे के किवाड़ किसी ने खोल दिए। सूरज की रोशनी भीतर आ गई, ताजी हवा का झोंका भीतर आ गया। मंत्र की तरह जैसे अमृत बरसा, यह भी बीत जाएगा। वो शांत होकर बैठ गया। वो भूल ही गया थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई पड़नी बंद हो गई, दुश्मन कब दूर निकल गए। बड़ी देर बाद उसे याद आई कि अब तक पहुंचे नहीं। और 3 दिन बाद उसकी फौजें फिर इकट्ठी हो गई, उन्होंने फिर हमला किया, वो जीत गया। वापस अपनी राजधानी विजेता की तरह लौटा। बड़ा आंकड़ा था, फूल फेंके जा रहे थे, दुदुम्भी बजाई जा रही थी, भारी शोभा यात्रा थी। तभी अकड़ के उस क्षण में उसे अपना हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ा अंगूठी का। उसने फिर वो वचन पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और चित्त फिर हल्का हो गया, जैसे कोई द्वार खुला, रोशनी भर गई। वो जो अहंकार पकड़ रहा था कि देखो मैं ऐसा विजेता था कभी पृथ्वी पर, इतिहास में लिखा जाएगा नाम स्वर्ण अक्षरों में, उड़ गया। जैसे सुबह सूरज उगे और घास पे पड़ी ओस की बूंद उड़ जाए, ऐसा वो अहंकार उड़ गया, हल्का हो गया। फिर वही शांति आ गई। मैं उस महिला को कह रहा था ये कहानी, मैंने आधी ही कही थी। उसने कहा कि मुझे ये कहानी मालूम। मैंने कहा नहीं मालूम। उसने कहा मुझे मालूम है। मैंने कहा नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो जो तूने प्रश्न उठाया वो उठाना नहीं था। दुख आता है, जानो कि बीत जाएगा, यहां सभी बीत जाता है। सुख आता है, बीत जाता है। न दुख में टूटो, न सुख में अकड़ो, न दुख में उदास हो जाओ, न सुख में फूल जाओ, कुप्पा हो जाओ। सब आता है, सब जाता है। पानी की धार है, गंगा बहती रहती। यहां कुछ स्थिर नहीं। यहां साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी स्थिर नहीं। यहां देखने वाला भर बचता है और सब बीत जाता है। सुख भी बीत जाता, दुख भी बीत जाता है। लेकिन जो दुख को जानता, सुख को जानता, वह जानने वाला कभी नहीं बीतता। वह अनबीता, सदा स्थिर। उसी की तलाश करनी है,
उसको ही जिस दिन पहचान लोगे, जानना कि उत्तर मिला इस प्रश्न का कि मैं कौन हूं। और यही एकमात्र सार्थक प्रश्न है और यही एकमात्र सार्थक खोज है।